डॉक्टर को दिखाते रहो, गोलियां खाओ, दवाइयां खाओ, जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। पर उसके साथ में जो दवाई डॉक्टर दे रहा है और वो शरीर में ना लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम उसको फिर खाओ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। दीदी कह रही है माझी इच्छा पूर्ण झाले भोलेनाथ। तुमच्या मराठी चांगली आहे, शिव कृपा जाओ। शंकर भगवान की उदारता जाओ, वह सर्वस्व और महाराज इस मन में जब शिव बैठ जाए, भगवान बैठ जाए तो फिर का वो एक लाइन कहता, देहाची तिजोरी भक्ति चाच फेरा, उघड़दार देवा का उघड़दार देवा, उघड़दार देवा चा उघड़दार देवा, देहाची तिजोरी भक्ति चाच फेरा, उघड़दार देवा चा उघड़दार देवा, उघड़दार देवा चा उघड़दार देवा। उसको जितना भजोगे वो उतना मिलेगा। आप जितना उसको जानने का प्रयास करोगे वो उतना करीब आता चले जाए, उतना करीब। शिव कथा कर रहा, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रहा, शिव चरित्र कर रहा। बच्चों को समझा दिया, बच्चे गए संविदा लेने, लकड़ी लेने। एक शिव भक्त बैठा था, भगवान शंकर का एकांतेश्वर जाप कर रहा, एकांत में बैठकर भगवान शिव का स्मरण कर रहा। बच्चों ने देखा कि कोई बाबा बैठा हुआ है, आंख बंद कर कर पहले लकड़ी का टुकड़ा उठाकर फेंका। संत ने नेत्र नहीं खोले, वो शिव भक्त ने नेत्र नहीं खोले। फिर उन बच्चों में से एक बच्चे ने मिट्टी का ढेला उठाकर फेंका, वो शिव भक्त ने नेत्र नहीं खोले।
फिर ढेला फेंका। शिव भक्त ने नेत्र, जो शंकर का भक्त होता है ना, मारे जाओ, आक्षेप करे जाओ, आड़ा टेढ़ा बोले जाओ। शिव भक्त कभी भी अपना अपना मस्ती में रहता, उसको कोई मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में, अरे आवाज तो करो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अब जरा जरा सी बात में क्या झगड़ा करते रहना। क्या बात का रोना रोते रहना, नहीं, जाओ। बोला नहीं, भोला भगत शिव जी का भक्त तब बोला, शांत चित्त में शांत। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई कोई व्यक्ति जब बहुत उद्दंडी हो जाता है, मानता ही नहीं है कि भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, लगा रहता है, तो उसको भगवान स्वयं प्रमाण भी देते हैं। एक पत्र है, एक पत्र शिव भक्त को, मेरे ऊपर मिट्टी फेंक रहे हो, कंकर फेंक रहे हो, लकड़ी फेंक रहे हो, संविदा फेंक रहे हो, मैं श्राप देता हूं तुम 12 के 12 बच्चों को जैसे मिट्टी को खोद रहे हो, पत्थर को खोद रहे हो, लकड़ी को खोद रहे हो, ऐसे ही तुम सुंगर बनकर, शुकर बनकर, बरहा बनकर, सुंगर बनकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव की निंदा करने वाले को पशु का जन्म तो लेना ही पड़ता है। शिव भक्त की निंदा करने वाला हो चाहे शिव की निंदा, स्वयं देवर्षि नारद का संवाद। शंकर भगवान की निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों महापापी की गिनती में आता है और दोनों को भोगना पड़ता है। जिस समय पर कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी देवऋषि नारद ने और भगवान नारायण के सामने जाकर शिव जी की निंदा करी थी भगवान विष्णु के सामने, हे नारायण मैंने कामदेव को जीत लिया, पर भगवान शंकर कामदेव को नहीं जीत पाए। भगवान विष्णु ने अपने कानों को बंद कर लिया, रे देवऋषि नारद तू भगवान शिव की निंदा कर रहा, शंकर की निंदा, और इस निंदा का फल तुझे भोगना पड़ेगा। और हुआ, देवऋषि नारद को बंदर का मुख लगा और भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा सुन ली थी थोड़ी सी, तो भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगाना पड़ा। उनका घोड़े का मुख लगा। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान नारायण का, क्यों? तो उन्होंने शंकर भगवान की निंदा को थोड़ा सा सुन लिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई आपसे मिलने वाला है, आपका कोई प्रिय है, तो उससे शंकर की निंदा का गुणगान करना चाहिए। भगवान शंकर की सुंदर सुंदर लीला का गुणगान करना चाहिए। निंदा कोई कर रहा है तो दूर, कोई शिव भक्त की निंदा कर रहा है दूर। जब हम पुणे से शिरूर के लिए आ रहे थे तो हमारी गाड़ी में जो आदित्य जी बैठे हुए थे, उन्होंने दादाजी का, उनके दादाजी का, माताजी का, पिताजी का शिव जी के प्रति जो भाव बताया, उसको सुन सुनकर बड़ी अंदर से आनंद आ रही, बड़ी आनंद। और तुम्हारे शिरूर में, पुणे में, शिरूर में, आसपास के क्षेत्र में जहां पर आप निवास करते हो, आपके आसपास में कहीं पर भी अगर कोई शिव भक्त है और उसका गुणगान यदि आप कर रहे हैं और 4 लोग सुन रहे हैं, तो समझ लेना आपके अंदर भी कहीं ना कहीं शंकर विराजमान हो गया है। इसलिए आपके मुख से शिव तत्व का गुणगान हो, नहीं तो हो ही नहीं सकता। ये जिब्या आज के जमाने में निंदा से बाहर ही नहीं निकलती। ये जिब्या आज के जमाने में निंदा, चुगली, बुराई से बाहर ही नहीं निकलती। आज के बच्चों का जितना दिल
पढ़ाई में नहीं लगता, उससे ज्यादा दिल तो उनका मोबाइल में लगता है। और उस बीच में आदित्य जैसे बेटे अगर हमको शंकर जी की कथा का रसपान करा रहे हैं कि हमारे दादाजी शिव जी के मंदिर जाते थे, शंकर जी का मंदिर में ऐसा करते थे, एक खड़ी शक्कर पर पूरा समय निकालते थे, भगवान उसका प्रदोष का व्रत करते थे, सोमवार व्रत करते थे, यदि इस तरह की शिव शंकर की केवल शंकर का ही गुणगान यदि चल रहा है तो हमारा भी मन बहुत लगता। और अगर कोई लौकिक बात करे कि साहब वो ऐसा हो गया, साहब वो वैसा हो गया, तो हम भी यहाँ से सुनते, यहाँ से निकाल देते। और कोई शंकर जी का गुणगान करने बैठता है तो हम भी बड़े ध्यान से सुनते हैं कि मेरे भोले बाबा कितनी कितनी करुणा करते हैं, कितनी कितनी दया करते हैं, कितनी कृपा करते हैं। हमें शौक नहीं इन पत्रों को पढ़ने का, केवल पत्र इसलिए पढ़ते हैं कि मेरे भोले बाबा ने जिनको दिया, मेरे शंकर भगवान ने जिनको प्रदान किया, मेरे शंकर भगवान ने जिनकी गोदी में दे दिया, उनका पत्र पढ़कर आपके भीतर शिव के प्रति भाव जागृत हो कि शंकर जब इनको दे सकता है, शंकर इनके बेटों की नौकरी लगा सकता है, शंकर भगवान इनकी बेटी की नौकरी लगा सकते हैं, शंकर भगवान किडनी और लीवर सही कर सकते हैं, तो भगवान शंकर मेरा भी तो दुख मिटा सकते हैं। तुम्हारे भीतर विश्वास प्रबल हो, उसके लिए ये पत्र आते हैं और उसके लिए पत्र पढ़े जाते हैं। भगवान शिवदेव, भगवान शंकर, बारह की 12 बच्चों को श्राप दे दिया कि तुम सुगर बन जाओ, तुम बड़ा। शुक्र की आकृति है, 12 बच्चे जो नाली में गटर में जो सुंगर रहता है वैसी आकृति धारण कर रहे, छोटे थे। जब शहर में नगर में उत्पात मचाया तो उन 12 बच्चों को भरा जंगल में छोड़ दिया। ये जो बच्चे 12 की 12 शुक्र की आकृति में हुए, पहले लकड़ी लेकर अपने ऋषिवर के गुरु के दरवाजे पर पहुंचकर जैसे उनने लकड़ी पटकी, संविदा पटकी, और बच्चे चिल्लाने लगे, गुरुजी 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 गुरुजी, ए गुरुदेव ए गुरुदेव ए गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी दौड़ कर आए, क्या हो गया बच्चों, हुआ क्या? गुरुजी आपने कहा था कि शिशु भक्त की निंदा मत करना, आपने कहा था कि शिशु भक्त के लिए अपशब्द मत कहना, आपने कहा था किसी शंकर के भक्त को कुछ भी आड़ा टेढ़ा मत कहना। हमने गलती कर दी। एक शंकर का भक्त बैठा था, भजन कर रहा था, शिव के गुणगान में लगा हुआ था, उसी को मट्टी का ढेला उठाकर मार दिया, लकड़ी उठाकर मार दी। पहले नहीं बोला, बाद में हमको श्राप दे दिया कि हम सुहर बन जाए, हम शुक्रा। गुरुजी हमारा शरीर अब ये सुगर की आकृति का हो जाएगा। गुरुजी हम किससे कहें? गुरु ही माँ होती है, गुरु ही पिता होता है, गुरु ही शंभु होता है, गुरु ही शंकर होता है। गुरु से इसलिए कहा जाता है कि मेरा गुरु एक बार कृपा की दृष्टि कर देगा तो मेरा दुख मिट जाए, मेरा दुख समाप्त हो जाए। गुरु से कहे और किससे कहे? यहां किससे प्रार्थना करने आए हो आप? देवाधिदेव महादेव से। आरती होगी, आप अपने घर जाएंगे, श्रीमद् भागवत कथा होती है तो उसका प्रसाद बंटता है, श्री रामचरितमानस की कथा होती है तो उसका प्रसाद बंटता है, देवी भागवत होती है तो उसका प्रसाद बंटता है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो उसका प्रसाद बंटता है। और केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, कि जिसकी कथा के बाद प्रसाद नहीं बंटता, वहां की मिट्टी ही चंदन हो जाती है और वह मिट्टी ही प्रसाद का काम कर रही है। जब ये कथा शिरूर में हो जाएगी ना, तब शिरूर वालों को मालूम पड़ेगा कि
हमारे यहाँ तिजोरी खुली थी उस महाकाल की और हीरे लुटाए जा रहे थे और हम वंचित रहे। हम वंचित रहे। वो आया था तिजोरी लेकर उस कुबेरेश्वर धाम से और लुटाता रहा। हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, हम नहीं ले सकते। हीरा छोड़ बटोरी कांकर, तृष्णा तनिक मरी, हम लगे रहे। और मेरे शिरूर की जीजियों बहुत किस्मत वाले हो आप। आपकी किस्मत का मैं गुणगान नहीं कर सकता। इतने भाग्यशाली हो कि फागुन के महीने में, ये जिस फागुन के महीने में स्वयं महाशिवरात्रि आती है, जिस फागुन के महीने में स्वयं मां सती शिव से मिलने आती हैं, जिस फागुन के महीने में 64 योगनियां शंकर की साधना करती हैं, जिस फागुन के महीने में स्वयं बसंत भी शिव का गुणगान करती है, उस फागुन के महीने में तुम्हारे यहाँ 7 दिन की शिव पुराण की कथा। उस फागुन के महीने मेरा बाबा तुम्हें खुशियों के रंग में रंगने के लिए आया। उससे जो मांगना है दिल से मांगो, उससे जो कहना है दिल से कहो, दिल से। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना ही क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना ही क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना ही क्या जीना। उसकी शरणागति गुरुजी कोई नहीं बचा सकता। हम शुक्र की आकृति में पड़ जाएंगे, कौन बचाएगा। और कहते 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 वो 12 की 12 बच्चे सुंदर की आकृति में हो गए। गांव में नगर में फिर रहे थे, जाल में भरा, जंगल में छोड़ दिया। जंगल में कुछ खाने को उन 12 बच्चों को दूध पीने को भी नहीं, मुख में दांत नहीं कि कुछ खा सके। मुख में दांत नहीं है कि कुछ खा सके। वो सुंगर की आकृति के 12 बच्चे बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं। तब वो गुरु ने जो सुना था, गुरु जी के मुख से, जो गुरु ने अपने 12 बच्चों के मुख से जो सुना था, वो गुरु उस शिव भक्त को ढूंढने निकले कि वो शिव भक्त कहां है जिसने मेरे बच्चों को श्राप दिया। गुरु ढूंढ रहा है, पहुंच गए। वो एकांत में बैठा था, शिव की साधना कर रहा था, शिव की आराधना कर रहा था, शिव साधना में लगा। तो मैं धारीवाल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। धारीवाल जी बहुत अच्छी जगह पर
आपने हमारे जहाँ रुकने की व्यवस्था करी, आपके मित्र क्या नाम उनका, उनके बेटे का नाम करण है, तो जहाँ हम रुके हैं करड़ा परिवार, जहाँ हम रुके हैं